आज हम अपने दिमाग के उस छुपे हुए हिस्से की पड़ताल कर रहे हैं जिसे अवचेतन मन कहते हैं। सोचिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न है जो आपके हर हुक्म को पूरा कर सकता है, लेकिन एक मुश्किल है कि वो हमारी भाषा नहीं समझता। बिल्कुल। तो आज हम उस जिन की भाषा सीखेंगे और जानेंगे कि उसे अपने सबसे बड़े लक्ष्य हासिल करने का हुक्म कैसे दिया जाए। और हमारे पास एक मेंटल वेलनेस कोच के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश हैं। हाँ, और हमारा मिशन है इसमें से सबसे काम की बातें निकालकर समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। सुना है कि इसके भी अलग अलग मोड या फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे समझे, जब हम जागे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, सोच विचार में डूबे होते हैं, तो हमारा दिमाग बीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है। बीटा? हाँ बेटा, ये एक बिजी मार्केट मोड की तरह है। हर तरफ शोर है, ट्रैफिक है, हजारों चीजें एक साथ हो रही हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ऑफिस के मंडे जैसा लगता है। बिल्कुल। और इस शोर में आप किसी एक आवाज पर ध्यान नहीं दे सकते। सही। और दूसरा मोड है अल्फा फ्रीक्वेंसी। अल्फा? जी, ये शांत लाइब्रेरी मोड की तरह है, जहां आप आराम से बैठकर कोई भी किताब पढ़ सकते हैं और वो सीधी आपके दिमाग में उतर जाती है। अच्छा। हमारा अवचेतन मन, यानी वो जिन, इसी शांत लाइब्रेरी में रहता है। तो अगर हमें उस तक अपनी बात पहुंचानी है तो हमें उस बिजी मार्केट से निकलकर उस लाइब्रेरी वाले शांत मोड में जाना होगा। एग्जैक्टली। एक मिनट, इसी से जुड़ा एक कमाल का फैक्ट है। हमारे शरीर में एक न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। तो अगर इतनी ऊर्जा है तो हम हर वक्त थके हुए क्यों महसूस करते हैं? सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब है हमारा दिमाग। दिमाग? हाँ, दिमाग का सबसे पहला काम है ऊर्जा बचाना। वो एक नंबर का कंजूस है। कंजूस है। और इसी कंजूसी की वजह से उसने अवचेतन मन नाम का एक ऑटो पायलट सिस्टम बनाया है। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं तब? बिल्कुल भाई, जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा उसी में लगती है। क्लच, ब्रेक, गियर, सब कुछ। हाँ, ऐसा लगता है कि दिमाग की सारी बत्तियां जल गई हैं। सही कहा। आपका चेतन मन पूरी तरह व्यस्त रहता है। लेकिन जब आप यही काम सैकड़ों बार कर लेते हैं तो क्या होता है? आदत पड़ जाती है। हाँ, दिमाग कहता है, अरे ये तो रोज का काम है, इसमें इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी? और वो इस पूरे प्रोसेस को उठाकर चेतन मन से अवचेतन मन में डाल देता है। ऑटो पायलट पर? बिल्कुल। अब आप गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं। गाड़ी ऑटो पायलट पर चल रही है। सुबह उठकर ब्रश करना? हाँ, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हाथ को कैसे घुमाना है, वो ऑटो पायलट पर चला जाता है। अच्छा, तो ये अवचेतन मन हमारा एक पर्सनल असिस्टेंट जैसा है? हाँ, कह सकते हैं। जो हमारे रूटीन काम संभालता है ताकि हम नई चीजों पे ध्यान दे सकें। बिल्कुल। और ये बहुत शक्तिशाली है, एक गोल अचीविंग मशीन की तरह, जो बस पूछ रहा है, मेरे आका क्या हुक्म है? यही तो सबसे बड़ी बात है। वो एक सेवक है, पर हम अक्सर उससे गलत भाषा में या शायद गलत समय पे बात करते हैं। गलत समय? मतलब? उससे बात करने का, उस तक अपना संदेश पहुंचाने का सबसे सही समय होता है सोने से ठीक 15 मिनट पहले। और सुबह उठने के बाद? हाँ, और सुबह उठने के तुरंत 15 मिनट बाद। ये गोल्डन मिनट्स क्यों इतने खास हैं? क्योंकि इन पलों में हमारा दिमाग उस बिजी मार्केट यानी बीटा से निकलकर शांत लाइब्रेरी यानी अल्फा में जा रहा होता है। या वहां से बाहर आ रहा होता है। जी, बाहरी दुनिया से डेटा आना बंद हो जाता है। हमारी पांचों इंद्रियां शांत हो रही होती हैं। उस वक्त अवचेतन मन के दरवाजे पूरी तरह खुले होते हैं। अच्छा। उस वक्त आप जो भी विचार उसके अंदर डालेंगे, वो बिना किसी रोक टोक के सीधा अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हमें सोने से पहले सही बात अपने मन तक पहुंचानी है। पर क्या एक बार सोचने से ही काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। जरूर इसे बार बार दोहराने की कोई अहमियत होगी। बहुत अहमियत है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी? सोचिए, आपके दिमाग में खरबों न्यूरॉन्स हैं जो छोटे छोटे द्वीप की तरह हैं। उनके बीच सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, एक गैप है। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं या कुछ सोचते हैं, तो इन द्वीपों के बीच एक कच्चा सा पुल बनता है। और अगर आप उस रास्ते पे दोबारा नहीं चलेंगे तो वो पुल टूट जाएगा। और अगर बार बार चलेंगे तो वो कच्चा पुल धीरे धीरे पक्का होता जाएगा और एक दिन वो एक मजबूत हाईवे बन जाएगा। आदतें और हमारे पक्के विश्वास इसी तरह बनते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर किसी ने 3 अलग अलग दोस्तों को पैसा उधार दिया और तीनों ने ही नहीं लौटाया, तो उसके दिमाग में क्या हाईवे बनेगा? पैसा कभी उधार नहीं देना चाहिए, लोग धोखेबाज होते हैं। सही। अब ये उसका एक पक्का विश्वास बन गया है। और इस हाईवे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
बहुत मुश्किल। इसी तरह शब्दों का चुनाव भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई सोचता है आज बस ट्रैफिक जैम ना मिले। यहाँ एक बड़ी मजेदार गड़बड़ होती है। क्या? अवचेतन मन ना शब्द को प्रोसेस नहीं कर पाता क्योंकि वो तस्वीरों में सोचता है। तस्वीरों में? हाँ, जाम की एक तस्वीर है, गाड़ियों की लंबी लाइन, हॉर्न का शोर, लेकिन ना की कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा। तो जब आप कहते हैं जाम ना मिले तो आपका मन जाम की तस्वीर पर ही फोकस करता है और आप अनजाने में उसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। बिल्कुल। तो सही तरीका क्या होता? आज रास्ता साफ मिले। बिल्कुल, क्योंकि साफ रास्ते की एक स्पष्ट और सकारात्मक तस्वीर है। और यहीं एक और बात समझनी जरूरी है। हमारे मन का झुकाव मतलब एक तरह से नेचुरल टेंडेंसी नकारात्मकता की ओर होती है। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए, एक कमरा अपने आप गंदा हो जाता है, धूल जम जाती है। उसे साफ करने के लिए मेहनत और ऊर्जा लगानी पड़ती है। गुस्सा अपने आप आ जाता है, पर शांत रहने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, ऊर्जा लगानी पड़ती है। क्योंकि दिमाग का तो एक ही फंडा है, ऊर्जा बचाना। एकदम सही। और नकारात्मकता में कोई खास ऊर्जा नहीं लगती। बिल्कुल। सकारात्मक रहने के लिए अपने मन को साफ रखने के लिए सचेत प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि हम अपने अवचेतन मन यानी उस जिन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। सही समय, सही शब्द और लगातार दोहराव के साथ। पर क्या ये संवाद एक तरफा है? क्या वो जिन कभी हमसे बात करने की कोशिश करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, हर पल करता है। तो हम समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसकी भाषा नहीं समझते। उसकी 5 मुख्य भाषाएं हैं। 5? हाँ। पहली है इंट्यूशन, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं। गट फीलिंग। बिना किसी लॉजिक या डेटा के बस अंदर से एक मजबूत एहसास होता है कि ये काम करो या इस इंसान पर भरोसा मत करो। अच्छा, और दूसरी भाषा? दूसरी भाषा है फ्लैशेस। फ्लैशेस? हाँ, आपने गौर किया होगा, आप शावर में नहा रहे होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक ऑफिस की किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिमाग में कौंध जाता है। हाँ, होता है। उसका उस पल से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिग्नल आपके अवचेतन मन से आया है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में लगातार आपकी समस्याओं पर काम कर रहा होता है। हाँ, ये तो मेरे साथ अक्सर होता है। मैं तो इसे बस एक रैंडम विचार समझता था। नहीं, वो एक सिग्नल है। और हंचेस इससे कैसे अलग है? फ्लैश किसी मौजूदा समस्या का अचानक आया समाधान है, जबकि हंच किसी पुराने दबे हुए सपने या लक्ष्य की ओर एक खिंचाव है। जैसे? मान लीजिए आप एक सुरक्षित नौकरी में हैं, लेकिन किसी सफल बिजनेसमैन की कहानी पढ़कर या देखकर आपके अंदर से एक आवाज आती है, यार अपना काम तो शुरू करना ही था। ये आपका अवचेतन मन आपका कोई पुराना सपना याद दिला रहा है। ये एक हंच है। बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन बहुत जरूरी है। जी। और चौथी और पांचवी भाषा क्या है? चौथी है क्लेयरवोयंस या पूर्वाभास। अच्छा। अब ये कोई जादू टोना नहीं है। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है भविष्य के बारे में एक मजबूत एहसास होना। जैसे मुझे लगता है ये डील फाइनल हो जाएगी या इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। बिना किसी ठोस वजह के। हाँ, ये वर्तमान के डेटा पे आधारित नहीं होता, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ पर होता है। और पांचवी? और पांचवी और सबसे आम भाषा है हमारे सपने। हमारे सपने अक्सर प्रतीकात्मक कहानियों के जरिए हमें हमारे डर, हमारी इच्छाओं और हमारी उलझनों के बारे में बताते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनसे हमारा अवचेतन मन हमारा मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। तो हमें सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी सीखना होगा। सही कहा। ये सब एक बड़े आइडिया की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर हमें अपनी बाहरी दुनिया को बदलना है तो पहले अपनी भीतरी दुनिया को बदलना होगा। बिल्कुल। ज्यादातर लोग हैव डू बी मॉडल पर जीते हैं। हैव डू बी। हाँ, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता हैव, तो मैं एक बड़ा बिजनेस शुरू करता डू, और तब मैं एक सफल इंसान बन जाता बी, जो कि पूरी तरह से उल्टा मॉडल है। पूरी तरह से। तो सही मॉडल क्या है? सही मॉडल है बी डू हैव। बी डू हैव यानी पहले अंदर से वो इंसान बनो जो तुम बनना चाहते हो। बी, अगर अमीर बनना है तो पहले अंदर से अमीर महसूस करो। एक अमीर इंसान की तरह सोचो, उसकी तरह अपने दिन को प्लान करो, उसकी तरह अवसर देखो। जब आप अंदर से वो बन जाते हो तब आप स्वाभाविक रूप से वैसे काम करने लगते हो। हाँ। डू, और तब जाकर बाहरी दुनिया में आपको वो चीज मिलती है। हैव, आपकी बाहरी हकीकत आपके अंदर की पहचान का ही प्रतिबिंब है। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी है। कोई इंसान जो कर्ज में डूबा है वो अंदर से अमीर कैसे महसूस कर सकता है? ये तो खुद को धोखा देने जैसा नहीं हुआ ना? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके महंगी शॉपिंग करने लगें। तो फिर? इसका मतलब है अपनी पहचान को बदलना
और इसका एक जबरदस्त वैज्ञानिक कारण भी है। अच्छा। हमारे दिमाग में हर चीज का एक न्यूरो एक्सपेंडेंसी पॉइंट या NEP सेट होता है। ये एक तरह का थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टेट? हाँ, जैसे आपके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट है, वैसे ही आपके वजन, आपकी खुशी और यहाँ तक कि आपके बैंक बैलेंस का भी एक थर्मोस्टैट सेट है। एक मिनट, मतलब मेरे दिमाग ने पहले से ही तय कर रखा है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए? एक तरह से हाँ, ये आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग पर आधारित है। पुरानी प्रोग्रामिंग? यही वजह है कि एक सर्वे में पाया गया कि लॉटरी जीतने वाले 80% लोग 5 साल के अंदर वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये तो हैरान करने वाली बात है ना? मतलब हमारा दिमाग एक तरह से हमारा दुश्मन बन जाता है। उसे ज्यादा पैसा या ज्यादा खुशी पसंद नहीं। दुश्मन नहीं, बस वो आराम पसंद है। अच्छा। उसे बदलाव पसंद नहीं। जब अचानक बहुत सारा पैसा आता है तो दिमाग का थर्मोस्टैट गड़बड़ा जाता है। उसे लगता है सिस्टम में एरर है, कुछ गड़बड़ है। और वो हमें हमारी पुरानी चाहे कितनी भी बुरी हो औकात में वापस खींच कर लाता है। बिल्कुल, वो आपको वापस आपके सेट पॉइंट पर लाने के लिए ऐसी भावनाएं पैदा करता है जैसे घमंड, अहंकार, लापरवाही कि आप गलत फैसले लेने लगते हैं और सारा पैसा गवा देते हैं। और दिमाग कहता है हाँ, अब सब कुछ नॉर्मल है। एग्जैक्टली। तो इस थर्मोस्टाट को, इस NEP को रीसेट कैसे किया जाए? उस जिन को ऐसा कौन सा साफ हुक्म दिया जाए जिसे वो गलत समझ ही ना सके? इसका जवाब है रूपकों यानी मेटाफर्स की शक्ति में। मेटाफर्स? हाँ, अवचेतन मन शब्दों के व्याकरण नहीं बल्कि तस्वीरों की भाषा समझता है। अगर आप कहें जीवन महत्वपूर्ण है तो यह एक अस्पष्ट विचार है, इसकी कोई तस्वीर नहीं है। सही। लेकिन अगर आप कहें मेरा जीवन एक उगता हुआ सूरज है तो दिमाग में तुरंत एक शक्तिशाली और स्पष्ट तस्वीर बनती है। अंधेरे को मिटाती हुई रोशनी, नई ऊर्जा, नई उम्मीद। बिल्कुल। जीवन, स्वास्थ्य, रिश्ते, धन और सफलता के लिए कुछ ऐसे ही शक्तिशाली रूपक दिए गए हैं। हाँ, उन्हें अपनी बातचीत में जरूर शामिल करना चाहिए। जीवन के लिए एक उगता हुआ सूरज, स्वास्थ्य के लिए एक हरा भरा बढ़ता हुआ बगीचा, रिश्तों के लिए एक लाल खिलता हुआ गुलाब, धन के लिए एक सफेद बहता हुआ झरना, और सफलता के लिए एक बढ़ता हुआ पेड़। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये शक्तिशाली तस्वीरें हैं जो सीधे हमारे अवचेतन मन से बात करती हैं। मेरे क्लाइंट थे जो हमेशा कहते थे मैं कभी पैसा नहीं बचा पाता, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। हमने उनके इस विश्वास पर काम किया और धन एक बहता हुआ झरना है जो लगातार मेरी ओर बह रहा है वाले रूपक का इस्तेमाल किया। अच्छा। उन्होंने इसे हर रोज खासकर सोने से पहले महसूस करना शुरू किया। 6 महीने बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में एक इमरजेंसी फंड बनाया है। कमाल है, सिर्फ एक तस्वीर को बदलने से उनकी हकीकत बदल गई। आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि हमारा अवचेतन मन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औजार है। हाँ, एक टूल है। यह हमारे आदेशों का पालन करने के लिए ही बना है, बस हमें उससे उसकी भाषा में बात करनी होगी। और उसकी भाषा है तस्वीरें, भावनाएं और दोहराव, खासकर सोने से पहले और उठने के बाद के उन जादुई पलों में। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार, बताइए। इन सभी बातों को एक साथ लागू करने की कोशिश करने से अक्सर मन भ्रमित हो जाता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। इसके बजाय ये सोचे कि इस पूरी चर्चा में से वो एक बात या वो एक रूपक क्या है जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सिर्फ उस एक शक्तिशाली विचार को पकड़कर उसे अपनी जिंदगी में उतारना ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत के लिए काफी है।